नमस्कार। यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इलेक्ट्रिक साइकिल बनाते समय खासकर इसके मोटर को रिम और स्पोक के साथ अटैच करके उसे व्हील का रूप देने में कठिनाई होती है। हम एक बार फिर से हब मोटर, स्पोक और 26 इंच साइकिल रिम को अटैच करके उससे इलेक्ट्रिक साइकिल का व्हील तैयार करने का एक बहुत ही आसान तरीके को यहाँ वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये है हमारे टार्जन 1 का 36 वोल्ट 350 वाट का नॉन गियर्ड हब मोटर। इसमें ख़राबी आ गई थी, हमने इसे रिपेयर कर लिया है और अब हम फिर से इसे स्पोक और 26 इंच रिम के साथ व्हील का रूप देकर इसे अपने इलेक्ट्रिक साइकिल में लगाएंगे। चूँकि इसका वज़न 6 किलो के आसपास है, इसीलिए हम इसके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पोक का यूज करेंगे। ये 12 गेज और 218 mm का स्पोक है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का स्पोक है ये। हम इसमें नया रिम भी दे रहे हैं जो 180 रुपये का पड़ा है और अच्छी क्वालिटी का स्पोक तो साथ में है ही। और इसे हम टार्जन 2 के व्हील में लगाएंगे। हमारे टार्जन 2 के मोटर में भी कुछ खराबी आ गई है, हम इसे रिपेयरिंग करेंगे और उसके बाद टार्जन 1 के मोटर को टार्जन 2 में और टार्जन 2 के मोटर को टार्जन 1 में लगाएंगे। और आइए अब हम इस मोटर, रिम और स्पोक से इलेक्ट्रिक साइकिल के व्हील को तैयार करने का सबसे आसान तरीके को देखते हैं। आप देख रहे हैं हम घरेलू उपाय द्वारा मोटर और रिम को 1 फीट की ऊंचाई पर रखे हैं। इसे इस तरह रखा गया है कि मोटर रिम के ठीक बीचों बीच रहे। मोटर की ऊंचाई फर्श से इतना ज़रूर रखें कि स्पोक को मोटर के होल में डालने पर स्पोक आसानी से झूल सके। ऐसा करने से स्पोक को रिम के होल तक ले जाने में कठिनाई नहीं होगी। यहाँ 12 गेज का 36 स्पोक है जो अच्छी क्वालिटी का है। हम इसे पहले 2 भागों में यानी 18-18 स्पोक में बांट लेते हैं। अब हम एक भाग के 9 स्पोक को मोटर के निचले हॉल में डालेंगे। हमें एक हॉल छोड़कर दूसरे हॉल में स्पोक डालते जाना है। आप देख रहे हैं 9 स्पोक को हमने मोटर के निचले हॉल में डाल दिया है और सभी स्पोक फर्श से 2 इंच ऊपर झूलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बाकी 9 स्पोक को भी मोटर के ऊपर वाले हॉल में डालेंगे। यहाँ भी हमें एक हॉल छोड़कर दूसरे हॉल में स्पोक को डालते जाना है। और ध्यान रखें कि हमें इस हॉल की पहले सफाई भी कर लेनी है, क्योंकि हॉल में डस्ट आदि जमा हुआ रहता है और ऐसे में आपका स्पोक आसानी से उसमें नहीं जाएगा। इस प्रकार पहले भाग का 18 स्पोक इस हब मोटर में के हॉल में डाला जा चुका है। अब हम सभी 18 स्पोक को चारों दिशाओं में 4 हिस्से में बांटकर उसमें रबर बैंड कर देंगे इस तरह। और इसके बाद हम मोटर को स्पोक सहित पलट देंगे और रबर बैंड को खोलकर सभी स्पोक को उसके होल के आसपास चारों ओर फैला देंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो और यूट्यूब चैनल को सोशल टेक्निकल वर्क SSR को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। और स्पोक फैलाने के बाद हमें बाकी बचे 18 स्पोक में से 9 स्पोक को नीचे वाले हॉल में, जो भी हमारा हॉल खाली रह गया है, उसमें डालते जाना है और बाकी का 9 स्पोक हमें उसी प्रकार ऊपर के हॉल में जो खाली रह गया था उसमें डाल देना है। इस प्रकार सभी 36 स्पोक अब इस हब मोटर के हॉल में डाले जा चुके हैं। अब हमें इंची टेप की सहायता से मोटर को रिम के ठीक बीचों बीच करना है। इसे चारों ओर से मेजरमेंट कर लें। ये घरेलू तरीका है हब मोटर और 26 इंच रिम को अलाइनमेंट करने का। अब हमें स्पोक की सेटिंग और फिटिंग करनी है और इसके पहले हम एयर वाल्व के हॉल में एक पेपर का टुकड़ा डाल देंगे ताकि गलती से हम उसमें स्पोक न डाल दें। यहाँ आप देख रहे हैं रिम का एक हॉल नीचे है तो दूसरा ऊपर, फिर तीसरा नीचे है तो चौथा ऊपर। सभी हॉल इसी तरह ऊपर नीचे है। इसे राइट लेफ्ट हॉल कहते हैं। पूरे रिम में कुल 36 हॉल हैं इस तरह के। यहाँ हमें एक अंदाज़ लेना है कि हमारा स्पोक किस हॉल तक यानी रिम के किस हॉल तक आसानी से पहुँच रहा है और किस हॉल को वो टच कर रहा है। पहले हम किसी एक ऊपरी स्पोक को उसके निश्चित हॉल तक कैप लगा के हल्का टाइट करेंगे
इसे पूरी तरह टाइट नहीं करना है। और उसके बाद जो ऊपरी अगला स्पोक होगा उसके बीच 3 होल गैप रहेगा। और इसी प्रकार प्रत्येक ऊपरी 2 स्पोक के बीच 3 होल हमें गैप रखना है। इस बात का ध्यान रखें, तभी हमारा पैटर्न सही बनेगा। अभी हमें किसी भी स्पोक को उसके कैप के साथ पूरी तरह टाइट नहीं करना है, इसे 2-4 चूड़ी तक ही कसना है। और अब हम स्पोक सहित इस पूरे व्हील को पलट देंगे। इसे बहुत ही सावधानी से करें। इस बार हम ऊपरी हॉल के निचले स्पोक को रिम के निचले हॉल में डालेंगे और उससे कैप लगाकर सेट करते जाएंगे। यहाँ ध्यान रखें कि ऊपरी हॉल का जो ऊपरी और निचला स्पोक सही हॉल में सेट होगा तो यहाँ प्रत्येक 2 स्पोक के बीच 2 क्रॉस बनेगा, एक छोटा क्रॉस और एक बड़ा क्रॉस जो आप सामने देख रहे हैं। तभी आपका पैटर्न सही बन रहा होगा। आप देख रहे हैं प्रत्येक 2 स्पोक के बीच यहाँ एक छोटा क्रॉस है और इसके आगे बड़ा क्रॉस है। उसी प्रकार यहाँ बड़ा क्रॉस, यहाँ छोटा क्रॉस। इस प्रकार सभी क्रॉस का पैटर्न देखकर आप अपने स्पोक के सही सेटिंग का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल का यह व्हील 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से सड़क पर दौड़ने वाला है। इसलिए आप इसकी बुनाई करते समय स्पोक के पैटर्न का खास ध्यान रखें। एक भी क्रॉस गड़बड़ होने पर आपकी स्पोक की बुनाई सही नहीं हो पाएगी और व्हील में टाल रहेगा। हम 18 स्पोक रिम के हॉल में सेट कर चुके हैं और अब हम इसे एक बार फिर से पलट देंगे। और पलटने के बाद बाकी जो बचा स्पोक है ठीक उसी तरह हम इसकी बुनाई भी करते जाएंगे। ऊपरी हॉल के ऊपरी स्पोक को ऊपर वाले हॉल में और ऊपरी हॉल के ही निचले वाले स्पोक को नीचे वाले हॉल में डालते जाना है। इस समय भी हमें ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 स्पोक के बीच 2 क्रॉस बने, एक छोटा क्रॉस और एक बड़ा क्रॉस। और उसी प्रकार हमें इसकी बुनाई करते जानी है। अगर स्पोक में कैप लगाते समय दिक्कत हो या परेशानी हो तो रिम के हॉल को पहले लूज़ कर लें किसी नुकीले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। इससे कैप लगाने में परेशानी नहीं होगी। इस समय भी आपको स्पोक के कैप को 2-4 चूड़ी से ज़्यादा नहीं कसना है, इससे आपका पैटर्न ख़राब हो सकता है। अगर आपके स्पोक का पैटर्न सही है तो प्रत्येक 2 स्पोक 2 क्रॉस बनाते हुए अपने आप रिम के हॉल तक पहुंचता जाएगा। इलेक्ट्रिक साइकिल के व्हील को घर पर तैयार करने का यह सबसे आसान तरीका आपको बताया जा रहा है। अगर इसके बावजूद आप इलेक्ट्रिक साइकिल का व्हील घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं तो आप किसी अच्छे मैकेनिक की मदद लें। अंतिम 9 स्पोक को हॉल तक लाने में आपको स्पोक को बेंड करना पड़ सकता है, लेकिन इससे घबराएं नहीं। जब आप कैप को टाइट करेंगे तो स्पोक अपने आप सीधा होता जाएगा। इलेक्ट्रिक साइकिल से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप झारखंड, बिहार या आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो हमारे एड्रेस पर भी आप आकर डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। यहाँ आप यह भी देखेंगे कि अगर आपका ऊपरी स्पोक और निचला स्पोक दोनों स्पोक 2-2 क्रॉस बनाते हुए सही पैटर्न में रहेगा तो आप देखेंगे कि प्रत्येक 4 स्पोक एक ग्रुप बनाएगा, जो यह प्रमाणित करेगा कि आपके स्पोक का पैटर्न बिल्कुल सही है। और अब यह व्हील 45 किलोमीटर की गति से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार है। इसमें आपको यह व्हील कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि आपका पैटर्न सही है, आपका स्पोक मजबूत है और अच्छी क्वालिटी का है। यह 12 गेज का 218 mm का स्पोक है। हमारे सभी स्पोक अब इस व्हील में लग चुके हैं, लेकिन सभी स्पोक अभी ढीला है क्योंकि हमने इसे टाइट नहीं किया है। और अब हम इसे घरेलू टाल मशीन पर चढ़ाकर इसे टाइट करेंगे और बैलेंस में लाएंगे ताकि इसके टाल को समाप्त किया जा सके। यह है हमारा घरेलू टाल मशीन, जिस पर हम सभी व्हील को, खासकर इलेक्ट्रिक साइकिल के व्हील को बैलेंस करते हैं। आइए अब हम अपनी टाल मशीन पर चलते हैं और इस व्हील को इसके ऊपर चढ़ाकर इसे टाइट करते हैं। आप देख रहे हैं व्हील में बहुत ही टाल है और इसके लिए हमें गोल स्पोक रेंज की ज़रूरत पड़ेगी।
हम बारी बारी से सभी स्पोक के कैप को एक बराबर संतुलित तरह से टाइट करते जाएंगे। किसी भी स्पोक को पूरी तरह टाइट ना करें, इसे धीरे धीरे 2-4 चूड़ी कसते जाएं। अगर आप घर पर ही इलेक्ट्रिक साइकिल का व्हील तैयार कर रहे हैं तो इसमें करीब 1-2 घंटे का समय लग सकता है। हम व्हील को घुमाते जाएंगे और इसके टाल को देखते जाएंगे। अभी भी इसमें टाल है और हमें अभी भी इसमें 10-15 मिनट का समय लगेगा। स्पोक को उंगली से दबाकर भी लूज़ करें, क्योंकि कुछ स्पोक का कैप रिम के होल में फंसा रह सकता है, जो बाद में परेशानी का कारण बन जाएगा और आपको फिर से व्हील खोलना होगा। स्पोक के कैप को ऊपर से देखकर भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा स्पोक टाइट है और कौन सा लूज है। हम स्पोक को राइट या लेफ़्ट टाइट और लूज करके इसके टाल को बैलेंस कर सकते हैं। और अब हमें लगता है हमारा व्हील पूरी तरह बैलेंस में आ चुका है और अब इसमें कोई भी टाल नहीं है। हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि इस व्हील की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इसलिए इसकी सेटिंग और फिटिंग में कोई लापरवाही नहीं करें। साथ ही हमारे चैनल और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR को सब्सक्राइब किया है, हम उनके आभारी हैं। हमने टार्जन 2 के व्हील को भी रिपेयरिंग के लिए खोला है, तो हम इसे भी इसका टाल भी चेक कर लेते हैं और इसे बैलेंस में कर लेते हैं। अब हम इस व्हील में टायर और ट्यूब लगाएंगे। इसके लिए पहले हम स्पोक के कैप को पुराने ट्यूब के फीता से कवर करेंगे ताकि हमारा ट्यूब सेफ रहे। इसके बाद हम इसमें टायर लगाएंगे। पहले टायर के निचले हिस्से को हम बैठाएंगे रिम में, और अब हम इसमें ट्यूब डालेंगे। ट्यूब डालते समय इसमें कुछ हवा डाल दें। हवा डालने से ट्यूब जो है वो टायर और रिम के बीच बहुत ही अच्छी तरह बैठ जाता है। और जब ट्यूब अच्छी तरह सेट हो जाए तो हम इसके एयर को निकालकर टायर के ऊपरी हिस्से को भी रिम में कस देंगे। इस तरह हमारा व्हील तैयार हो गया है। अब हम इसे टार्जन 2 वाली साइकिल में लगाएंगे। इसके पहले हम इसमें फ्री व्हील लगा लेते हैं। हालांकि हमें इस मोटर को 48 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट करना है और इसके लिए इसमें फ्री व्हील या पैडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी इससे हमारे साइकिल का शो ख़राब होगा, क्योंकि साइकिल का मतलब ही है पैडलिंग। इसीलिए हम इसे फ्री व्हील लगाएंगे और चैन भी लगाएंगे ताकि साइकिल में पैडल और चैन साइकिल की शोभा को बढ़ा सके। यहाँ भी साइकिल के फ्रेम में व्हील की सेटिंग और फिटिंग में विशेष ध्यान रखें। हमारा व्हील बिल्कुल सही फिट हो चुका है। आइए अब हम इसे इलेक्ट्रिक से चेक करते हैं। यह है हमारा टार्जन 2, जिसमें हमने टार्जन 1 के व्हील को लगाया है और ये हमने की स्विच ऑन कर दिया है। और अब हम इसे एक्सीलेट करेंगे। ये हमने एक्सीलेट किया और अब देख रहे हैं हमारे टार्जन 2 का व्हील बहुत ही अच्छे बैलेंस में रनिंग कर रहा है। आपने इस वीडियो में हमारा साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिक साइकिल मोटर किट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क SSR आप सभी का स्वागत करता है। नमस्कार।